Dear students, today we have to see the principles involved in Kirchhoff junction rule or current law, or we can also say that it is what is the significance of Kirchhoff junction rule. So, principle involved in Kirchhoff junction rule is law of conservation of charge. Means when the charges are moving, the law of conservation of charge represents what principle involved in the Kirchhoff junction rule, or it is also the significance of the Kirchhoff junction rule. Second thing, principle involved in Kirchhoff's loop rule or voltage rule is loop is law of conservation of energy. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसका है? लूप रूल के लिए है. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसके लिए है? करंट रूल के लिए है, या फिर उसको जंक्शन रूल भी कहते हैं. कल हमने देखा था साइन कन्वेंशन ऑफ कर्चॉफ्स रूल, कर्चॉफ्स लूप रूल एंड कर्चॉफ्स जंक्शन रूल. ये दो रूल देखा था. जंक्शन रूल क्या बताता है? करंट के लिए, और लूप रूल किसके लिए बताता है? वोल्टेज के लिए. तो सिमिलरली इसका प्रिंसिपल इन्वॉल्व कौन सा है? इन केस ऑफ कर्चॉफ्स जंक्शन रूल द सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और सेकेंड लूप कर्चॉफ्स वोल्टेज लूप के लिए या लूप रूल के लिए कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो ये दो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के लिए. किसके लिए? कर्चॉफ्स लूप रूल एंड कर्चॉफ्स जंक्शन रूल और करंट रूल. नाउ विल गो फॉर द 3.14. कल हमने 3.13 कंप्लीट कर लिया था, आज है 3.14. 3.14 में क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज वाज डिजाइन बाय व्हीटस्टोन इन 1843. मगर व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ क्या है? यदि मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, मेजर करना है, ओके, हाउ विल यू मेजर द रेजिस्टेंस? वी विल बी मेजरिंग द रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, यूजिंग द वोल्ट मीटर और यूजिंग द एमीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्ट मीटर और एमीटर से हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और वोल्टेज निकाल सकते हैं. मगर ये जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट नहीं है. सो एक्यूरेटली मेजर करने के लिए क्या किया गया? क्रिस्टी, साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्रिस्टी. इन्होंने क्या किया? एक डिवाइस डिज़ाइन किया और उसको पॉपुलराइज किसने किया? व्हीटस्टोन ने किया. व्हीटस्टोन दूसरा साइंटिस्ट है, सेकंड साइंटिस्ट. इन्होंने क्या किया? पॉपुलराइज किया. किसको? व्हीटस्टोन ब्रिज को. कब किया ये? 1843. तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए डिवाइस टू कैलकुलेट द करंट एंड वोल्टेज एक्यूरेटली इन ए सर्किट. नेटवर्क के अंदर हमको करंट एंड रेजिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करना है, तो वो कैसे मेजर करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज से हम मेजर करेंगे. सो व्हीटस्टोन ब्रिज किसने डिज़ाइन किया था? किसने इसको ज़्यादा पॉपुलर किया? व्हीटस्टोन. साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन. इन 1843 ही हैज़ डिज़ाइन दिस, एंड एज पर हिज rule, the Wheatstone bridge consists of 4 resistances. What it consists of? It consists of 4 resistances, P, Q, R and S. P, Q, R, S जो है, it is arranged in the form of a quadrilateral ABCD. ABCD ये quadrilateral है. P, Q, R, S ये 4 resistances हैं. इनको किस फॉर्म में लगाए हैं? क्वाड्रिलेटरल में इसको अरेंज कर दिया. तो क्वाड्रिलेटरल में अरेंज करने के बाद उस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी एक लूप बन गया, और बी और डी के बीच में इन्होंने क्या किया? गैल्वेनोमीटर लगाया. व्हाट इज़ अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कैन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो गैल्वेनोमीटर एक लगा दिया. किसके बीच में? ए बी सी डी ये लूप के बीच में. ये लूप में क्या लगा दिया उन्होंने? नोन रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस ये रेजिस्टेंस लगा दिया. तो इस कनेक्शन को इसमें ए और सी के बीच में क्या कर दिया? बैटरी लगा दिया और एक प्लग की लगा दिया. जैसे ही प्लग की ऑन करेंगे क्या होगा? करंट आए यहाँ से फ्लो होगा. ध्यान से सुनो. जैसे ही करंट आए इधर फ्लो होगा, ए पॉइंट में आने के बाद करंट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. कौन से पार्ट में डिवाइड होगा? I1 एंड I2. I1 कौन से रेजिस्टेंस में जाएगा? P में.
I2 कौन से रेजिस्टेंस में जाएगा, R में। तो अभी ये I अमाउंट ऑफ करंट कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, A पॉइंट पे। तो A पॉइंट पे डिवाइड होने के बाद ये करंट इधर फ्लो होगा और ये करंट इधर फ्लो होगा। तो I1 करंट जब B पॉइंट पे जाएगा यहाँ पे फिर से डिवाइड होगा। ओके, एक I1 करंट B पॉइंट पे जाने के बाद फिर से डिवाइड होगा। ये जो करंट है गैल्वामीटर का, दैट इज़ कॉल्ड एज IG करंट। तो इसमें से कुछ करंट कहाँ जाएगा, गैल्वामीटर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, IG। और उसके बाद रिमेनिंग करंट है I3। I3 कितना होगा, I1 में से IG इधर चला जाएगा, I1 में से IG इधर चला गया, बचा हुआ करंट I3 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। क्लियर हो गया। सो करंट डिवीजन कैसे हो रहा है यहाँ पे, ए पॉइंट पे टू पार्ट्स में करंट डिवाइड हो गया, I1 एंड I2 इन द फॉर्म ऑफ P एंड R। रेजिस्टेंस P से कौन सा करंट जाएगा, I1। रेजिस्टेंस R से कौन सा करंट जाएगा, I2। ओके, बी पॉइंट पे आने के बाद फिर से जो करंट I1 है अगेन डिवाइड होगा 2 पार्ट में। एक करंट जाएगा गैल्वामीटर में, उसको क्या बोलेंगे, IG। और दूसरा करंट किस में जाएगा, बचा हुआ करंट I1 में से IG गया तो क्या बचेगा, I3। तो I3 का वैल्यू कितना रहेगा, I1 माइनस IG। अब क्या होगा, B से करंट जो जा रहा है IG और A से जो करंट जा रहा है I2, ये दोनों मिलेगा कहाँ पर, D में। और कहाँ से पास होगा, DC में पास होगा। तो DC में पास होगा तो I4 करंट कितना हो जाएगा, I2 प्लस IG। तो I4 करंट कितना है, I2 प्लस IG। अब ये करंट C पे मिलेगा और ये करंट भी C पे मिलेगा। तो ये करंट कितना आ रहा है इधर, I1 माइनस IG प्लस, और ये करंट कितना है, I2 प्लस IG। तो IG कैंसिल हो गया, क्या बचेगा इधर, I1 प्लस I2। मतलब in this circuit, what is the beauty of this circuit, at the point A, I is getting divided into part of I1 and I2, but again that current divides at point B in the form of IG and I1 minus IG, and at point C again the current will meet. So how much current will become here again, I1 plus I2, means this Wheatstone bridge is dividing the current at A, at B, but again at point C it is combining the current I1 plus I2. So at C point what will be the total current, I is equal to I1 plus I2. Clear हो गया। So in this way this Wheatstone bridge was designed. So Wheatstone bridge was designed to have the 4 resistances P, Q, R, S. 4 resistors are connected in what form, quadrilateral form. In between that what is connected, galvanometer. What is the galvanometer, galvanometer will be balanced. How the galvanometer will be balancing, when IG is equal to 0। IG में से कोई भी करंट पास नहीं होगा तो गैल्वामीटर क्या डिफ्लेक्शन देगा, 0 डिफ्लेक्शन देगा। तो गैल्वामीटर का 0 डिफ्लेक्शन कब होगा, जब IG is equal to 0। So here balancing condition for bridge is what, IG is equal to 0। and second condition क्या है, P by Q is equal to R by S। मतलब P divided by Q is equal to R divided by S। मतलब these are the resistances। P को Q से डिवाइड करेंगे और R को S को डिवाइड करेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस वैल्यू रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन क्या, IG इज इक्वल टू 0, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, और वोल्टेज अक्रॉस रिवोल्ट गैल्वामीटर इज 0। नेक्स्ट कम यूजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस of the wire। Second thing, it is used to compare the resistances of the 2 wires। दो रेजिस्टेंस का वायर को कंपेयर कर, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट of the Wheatstone bridge। So once again here, listen here, once again I will explain this, how this Wheatstone bridge is going to be used। Wheatstone bridge was designed by Wheatstone in 1843। The main scientist, 2 scientists have made this। Christie was the scientist, he has devised him, but Wheatstone has made it popularized, okay, in 1843। So what this Wheatstone bridge is consisting of, it consists of 4 resistors, they are connected
in the form of a quadrilateral ABCD. 4 resistors connected in the form of quadrilateral ABCD is called as a Wheatstone bridge. So how the Wheatstone bridge is designed? It is designed in the form of a quadrilateral PQRS. This is PQRS are the resistors. All the resistors are connected in the form of a quadrilateral. At the point A, batteries between A and C, battery and plug key is connected. So when plug key is inserted, I amount of current will flow through this circuit. So when the I amount of current is flowing coming at the point A, what will happen? The I will divide in two parts, I1 and I2. Now the I1 current which is coming to point B, it is again getting divided in two parts. One part will go into the IG, galvanometer. This indicates what? Galvanometer. So galvanometer, in the galvanometer how much current will go? IG. So remaining current will go from this Q. So how much current will go now? I3 is equal to what? I1 minus IG. So this current will flow from this. Now this current I2 and this current IG will come at the point D, and after this the D amount of current will flow in the form of S, resistor S. So it is I4 is equal to I2 plus IG. So what will happen here? This current I3 is I1 minus IG will meet at this point, and this current I2 plus IG is also meet at this point. So when we combine at this I1 minus IG plus I2 plus IG, what will happen? Plus IG and minus IG will get cancelled. So what will remain here? I1 plus I2. So the beauty of this Wheatstone bridge is that at the point A it is getting divided in the form of I1 and I2. Again at the point C, it is the current will be combined. Again same amount of current will flow through this. तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? ए पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है I1 एंड I2 फॉर्म में, मगर सेम करंट डिवाइड होने के बाद फिर से सी पॉइंट पे क्या हो रहा है? करंट फाइनल क्या बन रहा है? I1 प्लस I2. सो व्हाट इज दिस I1 प्लस I2? अगेन सेम अमाउंट ऑफ करंट विच हैज़ बीन डिवाइडेड एट पॉइंट ए. एट द पॉइंट सी अगेन इट बिकम्स I1 प्लस I2. सो this is the Wheatstone bridge, and in case of this Wheatstone bridge, what is the balancing condition? Ig is equal to 0. Ig means what? Current through the galvanometer. The current through the galvanometer is becoming 0, or P by Q is equal to R by S, or voltage across the galvanometer is 0. So Ig becomes 0, current through the galvanometer becomes 0, then the galvanometer will not deflect, it will remain at 0 point. तो galvanometer क्या करेगा? डिफ्लेक्शन नहीं देगा. कब नहीं देगा? जब Ig is equal to 0, galvanometer through the current is 0. So this condition is called as the balancing condition. यूज़ क्या है Wheatstone bridge का? Wheatstone bridge का यूज़ ये है कि it is used in the finding out the resistance of the wire, and second thing, it is used to compare the resistances of the two wires. How it can compare? Using the formula P by Q is equal to R by S. Balancing condition is Ig is equal to 0, P by Q is equal to R by S is the comparison of the two resistances, means P by Q is equal to R by S. And then uses of Wheatstone bridge, it is used to find out the resistances of the wire. And one more thing, it is used out of 4 resistors. If suppose 3 resistors are known to us, then we can find out the third unknown resistor. By which formula? P by Q is equal to R by S. So if we know the value of P, if we know the value of Q and R, but if we don't know the value of S, so P by Q is equal to R by S. Using this formula, we can find out the value of unknown resistance. So this is the way we can find out the value of unknown resistance using the Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge is the important thing because it can calculate the value of current and resistance accurately. ये क्या करता है? करंट एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्यूरेटली फाइंड आउट करता है. दिस इज कॉल्ड एज द Wheatstone ब्रिज. तो ये हो गया तुम्हारा यूजेस ऑफ Wheatstone ब्रिज. ये 2 यूजेस है. इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ यूज टू कंपेयर द 2 resistances with the known wire. So for this we have to do the practicals. ये Wheatstone ब्रिज के ऊपर भी हमको प्रैक्टिकल करना है. So before doing the practical, we have to derive the relation.
दैट रिलेशन इज ऑफ 5 मार्क्स. सो सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे डिराइव द रिलेशन फॉर द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज.